हेलो गाइस, दिस इज़ ट्रेडिंग काइजन एंड आज का सेशन में सबका वेलकम करता हूं। तो गाइस देखिए, मैंने शायद 4-5 दिन कोई भी वीडियो नहीं अपलोड किया और मैंने खुद से भी कोई भी एक भी ट्रेड नहीं किया। 6 तारीख को मैंने लास्ट सेशन किया था एंड आज कर रहा हूं ट्रेड। तो यहाँ पे कुछ ट्रेड मैंने प्रैक्टिस भी किया है। जो भी ट्रेड किया हमने वो ज़्यादातर ट्रेड हमारा प्रॉफिट हुआ और कुछ ट्रेड हमारा लॉस भी हुआ है। तो जो भी है हम यहाँ पे एक सेशन करेंगे, बहुत दिन बात कर रहे हैं। जितना भी ट्रेड करेंगे मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे कंटिन्यूशन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक स्विंग का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद 20 का क्या फाइट था नहीं था हमें पता नहीं है। करंट कैंडल को हम देखेंगे, नेक्स्ट कैंडल में एक ट्रेड लेंगे, भले वो कंटिन्यूशन हो या रिवर्सल, हमें जिसका सिग्नल मिलेगा हम वो ट्रेड ले लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोलता है कैंडल। ओके, 20 से रिजेक्ट हुआ, 20, 18, ओके। हम यहाँ पे अमाउंट को पहले चेंज कर लूँ। ओके, 10 कर लिया और ओके एक ट्रेड हमने लगाया, डाउन का ट्रेड लगाया था, बट यहाँ पे थोड़ा नीचे लग गया है ट्रेड, थोड़ा नीचे लग गया ट्रेड। और अगर ऊपर जाता है तो हम और 2-3 ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पे कैंडल में हमें दिखाया यही गया है कि जो प्रीवियस कैंडल है उसमें कोई भी हमारा जो बायर था, बायर का एग्जिस्टेंस था नहीं। तो अगर बायर का वहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं है एंड रिएक्शन में भी बोल रहा है कि ये कैंडल एक रेड कैंडल बनेगा और ये एक कॉन्टिन्यूशन कैंडल है, प्राइस एक्शन में बोला जा रहा है, तो ये हमारा एक श्योर शॉट क्यों नहीं होगा। तो ये सब देखना रहता है आपको। अगर आप ये सब कुछ देखते हो एंड ट्रेड करते हो तो आपका लॉस नहीं हो सकता है। और ये सब ज्ञान आपको अगर नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए, आप मेरा मेंटरशिप में ज्वाइन कर सकते हैं, बट वो पेड होगा, कोई फ्री का ये लर्निंग नहीं है। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, तो उसके लिए पैसा लगता है। तो यहाँ पे ये भी पेड होगा। 6000 का मेरा कोर्स रहता है, पूरा फुल कोर्स, जिसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा A to Z हाथ पकड़ के। फिर से हमने यहाँ पे एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में लेंगे। तो यहाँ पे पहला ट्रेड जो हमने किया है वो हमारा विन हुआ है। इस जगह में मैंने डाउन का ट्रेड क्यों लिया है, यहाँ पे भी हमने नॉर्मल एक प्राइस एक्शन में ट्रेड किया है, यहाँ पे हमने रिएक्शन में ट्रेड नहीं किया। तो हो सकता है कि हमारा लॉस भी हो सकता है। हमने यहाँ पे देखा है कि कैंडल कंटिन्यू रेड आ रहा है एंड यहाँ पे एक कैंडल बन गया है जो हमारा 10 का ब्रेकआउट किया है एंड यहाँ पे कोई भी बायर को हमें नहीं दिखा। और अगर ये लेफ्ट लेग में कुछ होगा तो हमें पता नहीं है, हमने तो यहाँ पे देखा नहीं है। तो हमने यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कर दिया है ट्रेड। तो देखते हैं, हमने 8 से ट्रेड लिया, एक पीप ऊपर से हमने लिया है कि अगर डोजी वोजी बन जाए तो हमारा विन हो जाए, इसलिए हमने ट्रेड लिया। तो ये हमारा सेकंड ट्रेड है गाइज। तो फिलहाल मैं कोई बैच नहीं करवा रहा हूँ। अगर आप करने में इंटरेस्ट हो, सीखने में इंटरेस्ट रखते हो या खुद को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हो तो आप मेरा मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारा 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 15 तारीख से हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है रात 8 बजे। तो उसमें आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। आपका जो जर्नी है वो शुरू करने के लिए यहाँ पे फिर से मैंने एक ट्रेड ले लिया है डाउन डायरेक्शन में, और ये मेरा आज का 3rd ट्रेड है। तो देखिए इस जगह पे हमने ट्रेड लिया था, पहला ट्रेड लिया था ये यहाँ से यूरो GBP का 1 मिनट का ट्रेड था, विन हुआ। सेकंड ट्रेड हमने फिर से डाउन का लिया था, वो भी हमारा विन हुआ। ये 3rd ट्रेड है जो हमने 12 से लिया है। और ये ट्रेड लेने का रीज़न नहीं है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल का कुछ रूल्स होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिया है। और हमारा जो 10 था वहाँ पे ऑलरेडी कुछ सेलर बैठा था, तो उसके वजह से हमने लिया है। तो हमें पता नहीं यहाँ से कितना ज़्यादा बायर यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है इस कैंडल में, तो हो सकता है लॉस हो सकता है, बट हमने लिया है इस 10 को देखते हुए, तो जो होगा देखा जाएगा। ओके, हमने वही पॉइंट पे एग्जैक्ट लगाया था, हमारा यहाँ पे विन हुआ है। फिर से हमने एक ट्रेड लगा दिया है डाउन डायरेक्शन के लिए। हमने जितना भी, एक चीज़ यहाँ पे आप लोग कॉमन देख पा रहे हैं कि हमने जितना भी ट्रेड ले रहे हैं और सारे के सारे हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ले रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि ट्रेंड हमारा डाउन है और हमने जितना भी ट्रेड करेंगे वो कंटिन्यूशन के लिए करेंगे। 1-2 ट्रेड रिवर्सल हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे बैक टू बैक कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं और हम डाउन के लिए ट्रेड कर रहे हैं। अगर ट्रेंड के साथ है तो ये हमारा विन क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो ये है लॉजिक हमारा ट्रेड करने का। और हम इसके साथ साथ खाली इस लॉजिक से हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इसके साथ हमारा रिएक्शन आता है, प्राइस एक्शन आता है,
जो है कि आपका मार्केट में क्या स्टोरी बन रहा है वो भी देखना ज़रूरी है। तो वो सब चीज़ में भी आपको मास्टरी करना है, तब जाके आप आपका एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो और आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हो मार्केट से। तो शायद ये ट्रेड हमारा विन हो जाएगा और हमारा ये ट्रेड विन हो चुका है। तो हमने यहाँ पे टोटल कितना ट्रेड विन कर लिया है, 3 ट्रेड। हमने बैक टू बैक कैंडल में ट्रेड किया और 3 ट्रेड हमारा विन हुआ। यहाँ पे फिर से हम ट्रेड करेंगे। ओके, यहाँ पे की लेवल पे कैंडल फेल हुआ है 10 वही लेवल, तो इस कैंडल पे हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमारा लॉस हो सकता है। रिएक्शन बोला है ये रिवर्सल हो सकता है, प्राइस एक्शन बोला है ये रिवर्सल हो सकता है, तो हम इस पर कंटिन्यूशन ट्रेड नहीं करेंगे। और हमें चाहिए एक ही ट्रेड, ज़्यादा ट्रेड हमें चाहिए नहीं, क्योंकि बैक टू बैक कैंडल में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें ऑलरेडी 3 ट्रेड मिल चुका है। तो इसमें हमें और चाहिए एक ट्रेड, उसके लिए हमें वेट करना ही बेहतर होगा। हमारा आज का कोई भी लॉस नहीं हुआ, हमने काफ़ी दिन के बाद ट्रेड कर रहे हैं, बट वही लॉजिक से जो लॉजिक हमारा मार्केट में ऑल काम करता है, वही वर्किंग स्ट्रेटेजी, वही सब कुछ, खाली यहाँ पे हमारा माइंड सेट सेम है। हम पहले जैसे ट्रेड करते थे वही माइंड सेट से ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बोला था यहाँ पे रिवर्सल होगा, देखिए रिवर्सल हो चुका है। फिर से यहाँ पे कोई भी सेलर का एग्जिस्टेंस हमें नहीं दिखा एंड इस जगह में हम सेलर के साथ नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम हाँ, अगर हम खुद से ज़बरदस्ती अगर ट्रेड करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें ट्रेड करना नहीं चाहिए सेलर के साथ। ओके, 10 में आया, फिर से हमारा टारगेट हो जाता है इसका स्विंग तक, कहाँ तक चलता है देखता हूँ, उसके बाद हम एक डिसीजन लेंगे और नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड करने वाले हैं। भले वो रिवर्सल का रिएक्शन दे या कंटिन्यूशन का, अगर यहाँ पे बोल दे कि 10 का फेक ब्रेकआउट हुआ था तो हम कर देंगे एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन के लिए। 11 और ठीक है, हमने कर दिया है एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन के लिए। और यहाँ हमारा थोड़ा सेफ्टी मार्जिन भी हो चुका है। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो 10 है, इस 10 का फेक ब्रेकआउट हुआ था, एक पोजीशन भी नीचे तक डिफाइन किया गया है। यहाँ पे 10 पे कैंडल फेल हुआ है, फिर भी हमें यही लगता है कि ये जो कैंडल है एक रेड कैंडल ही बनेगा। तो हमें जितना अनुभव है वो हम उसके हिसाब से बोल रहे हैं। यहाँ पे मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बट हमने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट को देखते हुए, 10 को देखते हुए हमने एक डाउन का ट्रेड लगाए हैं। थोड़ा सेफ्टी मार्जिन भी हमें मिला है यहाँ पे 1-2 पिप्स का, तो वो बड़ी बात नहीं है। हमने जो लॉजिक से ट्रेड कर रहे हैं वो यहाँ पे बड़ी बात है। तो देखते हैं लास्ट तक यहाँ पे क्या होता है। ओके, ब्रेकआउट करने का कोशिश 15। ओके, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भी बोला गया है कि एक फेक ब्रेकआउट था, मतलब 2 बार फेक ब्रेकआउट बोला गया है। तो यहाँ पे अभी कुछ भी हो सकता है गाइस, इस मार्केट में अभी कुछ भी हो सकता है। रेड को बोला जा रहा है ग्रीन में फेक ब्रेकआउट, ग्रीन में बोला जा रहा है रेड का फेक ब्रेकआउट, तो यहाँ पे फिर मुश्किल है। तो ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे यहाँ से आज का जो टारगेट है हमारा निकालने के लिए 25 मैंने सेट कर लिया है। और एक कैंडल का हम फिर से वेट करेंगे कि कंटिन्यूशन कर दे या फेक ब्रेकआउट बता दे, फिर हम ट्रेड करेंगे। ओके, 15, ओके, ठीक है, हमने एक ट्रेड कर दिया है यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में। एक ट्रेड हमने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में किया है। यहाँ पे मैंने प्राइस एक्शन का जो रूल्स है उसके खिलाफ गया है एंड यहाँ पे जो रिएक्शन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड किया। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे भी।
14 क्योंकि हमने खाली ट्रेड इसलिए लगाया क्योंकि अभी भी ये जो ट्रेंड है हमारा डाउन में ही है, आप में तो गया नहीं है। और यहाँ पे ओहो, यहाँ पे लास्ट सेकंड में बायर आ गया है और हमारा लॉस हो चुका है। तो बैक टू बैक हमने 2 ट्रेड लॉस कर चुके हैं सेम मार्केट में। तो अभी इस मार्केट को हमें छोड़ना है क्योंकि हमें अभी मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम जो डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं उस डायरेक्शन में हमारा लॉस हो रहा है। इसका मतलब यही होता है ना कि आप मार्केट को समझ नहीं पा रहे हो या मार्केट आपका जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग चल नहीं रहा है। तो उस मार्केट को छोड़ दीजिए, अभी एक नया मार्केट लेंगे इसको हमें जो हमारा लॉस है उसको रिकवर भी करना है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है सीन, इस जगह में मार्केट अप डायरेक्शन के लिए जा रहा है एंड लो के नीचे लो लगाने के बाद यहाँ पे हाई पॉइंट का ब्रेकआउट किया जा रहा है। ठीक है, ओके यहाँ से हमने एक ट्रेड लगा दिया है डाउन डायरेक्शन के लिए। यहाँ से हमने एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन के लिए लगाए हैं। यहाँ पे हमारा ट्रेड थोड़ा नीचे लगा है बट ये ट्रेड हमारा विन हो जाएगा मेरे हिसाब से। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे थोड़ा नोटिस करिए, देखिए इस जगह में हमारा लो नीचे लो लगाया गया था। उसके बाद हमारा स्विंग था ये वाला पॉइंट और इस वाला पॉइंट में इसने रिजेक्ट हुआ है। इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे जो लिक्विड था वो लिक्विड को लिया गया है यहाँ से एंड उसने फिर से डाउन के डायरेक्शन में आएगा। मार्केट का जब लिक्विडिटी या स्टॉप लॉस जब हिट हो जाता है या हंट हो जाता है तो वहाँ से मार्केट फिर से उसका ट्रेंड को कंटिन्यू कर देता है। तो यहाँ पे करेक्शन का ख़त्म हुआ है और फिर से इम्पल्स का स्टार्ट हुआ है। तो इसके वजह से हम बोल रहे हैं कि ये हमारा एक विनिंग ट्रेड होगा। और हमारा ये ट्रेड विन हो चुका है। तो देखिए ट्रेडिंग ऐसा होता है, आपको माइंड ख़राब नहीं करना है, साइकोलॉजी पे काबू रखना है। हमने 2 ट्रेड बैक टू बैक लॉस किया। यहाँ पे हमारा कोई गलती नहीं था, मार्केट का दिक्कत था या हो सकता है हम मार्केट को समझ नहीं पा रहे थे। तो जो भी है उसमें हमने टोटल बैक टू बैक 3 ट्रेड विन किया एंड 4th ट्रेड में हमें थोड़ा कसरत करना पड़ा और हमने एटलीस्ट उसको विन करके स्टॉप लॉस हमारा टारगेट अचीव हो गया है। हम अभी यहाँ पे हमारा ट्रेड को ख़त्म करते हैं, मतलब सेशन को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल एक नया वीडियो में कुछ नया नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।